नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी मंथन पर। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है। कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच एक मंच जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात कही कि बड़े बड़े देशों के कान खड़े हो गए। क्या है वो बात? क्या है वो सवाल जिसने G7 शिखर सम्मेलन को हिला कर रख दिया? क्या दुनिया आतंकवाद को लेकर गंभीर नहीं है? और क्यों पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को खुलेआम समर्थन दे रहे हैं? यह सवाल सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने दुनिया को आईना दिखाया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की हुंकार भरी। और हाँ, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर बड़ी खबर से रूबरू रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बुधवार को कनाडा में हुए G7 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसी बात कही जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि G7 क्या है। दोस्तों, ये 7 सबसे ताकतवर और अमीर देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा शामिल हैं। साथ में यूरोपीय संघ भी इसका हिस्सा है। ये देश हर साल मिलते हैं और दुनिया के बड़े मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन हमें बार बार बुलाया जाता है, क्योंकि भारत की आवाज अब पूरी दुनिया सुनती है। और कहीं ना कहीं भारत की एक सबसे बड़ी, या यूं कहें तीसरी या चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस बार भारत की ये 12वीं भागीदारी थी और पीएम मोदी की 6ठी बार इस आउटरीच सत्र में मौजूदगी थी। लेकिन दोस्तों, इस बार की बात कुछ अलग थी। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर इतने तीखे सवाल उठाए कि हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा, जो देश खुलेआम आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। यानी कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उन्हें हथियार देते हैं, और फिर भी दुनिया उनके साथ दोस्ती करती है। यह सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर पीएम मोदी का इशारा किन देशों की तरफ था। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने G7 के मंच से दुनिया के सामने कुछ सवाल रखे। उन्होंने पूछा, क्या हम आतंकवाद से निपटने के लिए वाकई गंभीर हैं? क्या हमें आतंकवाद का दर्द तभी समझ आएगा जब वो हमारे अपने घर में दस्तक देगा? क्या आतंक फैलाने वालों और उसका शिकार होने वालों को एक ही तराजू पर तौला जा सकता है? दोस्तों, ये सवाल बेहद गंभीर हैं। पीएम मोदी का कहना था कि दुनिया की कुछ बड़ी संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और फिर उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। पीएम मोदी ने और गहरी चोट की। उन्होंने कहा, हम एक तरफ तो अपने हितों के लिए तरह तरह के प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को पुरस्कार देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पुरस्कार क्या है। दोस्तों, इसका मतलब है कि कुछ देश आतंकवादियों को पैसे, हथियार और पनाह देते हैं, और फिर भी बड़े देश उनके साथ व्यापार करते हैं। आगे आपको बताएंगे कि ये बड़े देश कौन से हैं। पीएम मोदी ने परोक्ष रूप से अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ इशारा किया, खासकर अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों की ओर। एक बात तो ऐसी हो गई जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख, फील्ड कहें या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए दोपहर का भोजन आयोजित किया था। मतलब गजब बात है। अमेरिका पर अलकायदा हमला करे तो आतंकवाद है दुनिया में, भारत जैसे देशों पर। लेकिन अगर आसिम मुनीर आतंकवादी हमले कराए तो उसे आप लंच के लिए इनवाइट करते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ भारत कह रहा है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे देश जो
आतंकवाद का गढ़ माने जाते हैं, उनके साथ अमेरिका जैसे बड़े देश दोस्ती निभा रहे हैं। पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि अगर हम आज आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। आतंकवाद की अनदेखी करना या उसे समर्थन देना पूरी मानवता के साथ धोखा है। पीएम मोदी ने एक और गंभीर बात उठाई। उन्होंने हाल ही में भारत में हुए एक आतंकी हमले का जिक्र किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला। जी हां, वही हमला जिसमें मासूम लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा गया। इस हमले को पीएम मोदी ने सिर्फ एक जगह पर हमला नहीं, बल्कि हर भारतीय की आत्मा, पहचान और गरिमा पर हमला बताया। उन्होंने उन देशों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस हमले की निंदा की थी और भारत के साथ संवेदना जताई थी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने दुनिया को चेतावनी भी दी कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया नहीं चलेगा। यानी अगर आप आतंकवाद की निंदा तो करते हैं, लेकिन आतंकियों को पनाह देने वालों के साथ दोस्ती भी रखते हैं, ये दोहरा मापदंड बंद होना चाहिए। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने पड़ोस यानी पाकिस्तान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से हमारा अपना पड़ोस आतंकवाद का प्रजनन स्थल बन गया है। प्रजनन स्थल का मतलब है वो जगह जहां अमेरिका जैसे देश और पाकिस्तान मिलकर खुद आतंकवाद को जन्म देते हैं। जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि पीएम मोदी क्या कहना चाह रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि अगर दुनिया को शांति और समृद्धि चाहिए तो आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को जवाबदेह ठहराना होगा, यानी उन्हें सजा देनी होगी, उनकी हरकतों का हिसाब लेना होगा। दोस्तों, पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने भारत को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाया था। उन्होंने कहा कि भारत इस मंच पर अपनी बात रखकर गर्व महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, पीएम मोदी ने सिर्फ आतंकवाद की बात नहीं की। उन्होंने G7 में जलवायु परिवर्तन, गरीबी और तकनीक जैसे मुद्दों पर भी भारत का पक्ष रखा। लेकिन आतंकवाद पर उनकी बात ने सबसे ज़्यादा, जी हाँ, सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो दोस्तों, ये थी G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो हुंकार जिसने दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया भारत की इस बात को सुनेगी? क्या आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को सजा मिलेगी? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर बड़ी खबर की अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।